धरती माता रूपेण संस्थितम, भगवती अन्नपूर्णा रूपेण संस्थितम, लक्ष्मी रूपेण संस्थितम, गंगा रूपेण संस्थितम, गौ माता रूपेण संस्थितम। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस पावन धरती पर नानी भाई का मायरा की कथा व्यास पर विराजमान साध्वी सुभद्रा जी को प्रणाम, और साथ ही हमारे गुरु महाराज श्रीमद धन्ना पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी श्री बजरंग देवाचार्य जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम, विराजमान संतों के चरणों में प्रणाम, हमारी मातृशक्ति और हमारे किसान अन्नदाता भगवान धन्ना भगत के रूप में उन सबको प्रणाम जिनके निश्चल भक्ति भावना ने यहाँ पर ये त्रिवेणी गंगा बहा दी। और उस धन्ना भगत जी को इस धरती पर लाने में चौरू धाम भागीर आसपास के इलाके की बड़ी भूमिका है, और उस चौरू धाम के निर्माण और विकास को बहुत आगे बढ़ाने वाले हमारे बड़े भाई गणपत जी पूनिया साहब, फॉर्मर वाइस चेयरमैन कृषि मंडी हमारे बीच विराजमान है। आपका भी मंच में स्वागत है, पधारे, अभिनंदन। भाई जी, आपने हमको कर्मा भाई, फूला भाई, राना भाई, मीरा भाई, सहजो भाई, सखू भाई, सोहनी भाई की छवि देखते हैं। आम आदमी की भाषा में दुनिया में ज्ञान बहुत है, लेकिन प्रस्तुतिकरण क्या है? तो आपने इनकी मायड़ भाषा में, इनके मन की भाषा में आपने भागवत के ज्ञान को परोसा है, उसके लिए आपको विशेष रूप से प्रणाम और बधाई। दूसरी चीज बहुत ही सहज सरल भाव से कर रहे हैं। कर्मा बाई को भगवान मिले धाबड़िया की ओट में खींचड़ा खिलाने से। आपके ऊपर भी हरि कृपा है, परमात्मा का नाम सुमिरन करने से, सेवा करने से, और यही प्रभाव है। हमने संस्कृत के बहुत मंत्र पढ़ने वाले विद्वानों को भी देख लिया, खूब अलग अलग तरह के रचना करने वालों को भी देखा, लेकिन उस परमात्मा का वास सीधा सरल और अद्भुत सुमिरन में है। और गुरु से हमने सुमिरन सीखा। धन्ना पीठ के आचार्य गुरु जी विराजमान हैं, जिनके सानिध्य में बहुत सारे कार्यक्रम करने का अवसर मिला। न तो महाराज लच्छेदार भाषण देते हैं और न कोई संगीत गाते हैं, लेकिन फिर भी उनके सेवा सुमिरन साधना का प्रभाव इतना है कि इस दुनिया के शक्ति के बड़े बड़े केंद्र उनके चरणों में गिरते हैं। आपका इस व्यासपीठ से कहनार वो शब्द इनके कलेजे में उतर जाना, यही इस कथा की सबसे बड़ी सफलता है। सुजाराम जी गाड़ोदिया ने फरमाया, आदेश दिया कि कार्यक्रम में आना है, निश्चित रूप से आएंगे, और एक बहुत बड़ी उद्घोषणा भी इस मंच से गुरु जी के आशीर्वाद से करेंगे। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस है। पहली बार राजस्थान की विधानसभा में जाट समाज की मातृशक्ति का सम्मान समारोह हो रहा है। इतिहास में हमने उसमें इस देश में राष्ट्र सपूतों को जन्म देने वाली माताओं के नाम से कुछ पुरस्कार घोषित किया है। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री और पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष उस कार्यक्रम की साक्षी रहेगी, मुख्य अतिथि वसुंधरा जी और सुमित्रा सिंह जी। तो इस मंच के माध्यम से, इस परिसर से, गुरु जी के सानिध्य में मैं उस कार्यक्रम के संयोजन के नाते जो 11 पुरस्कार हैं, जिसमें धन्ना भगत जी की माँ गंगा जी के नाम से भी है, कर्मा बाई के नाम से, फूला बाई के नाम से, राना बाई के नाम से, चौधरी चरण सिंह जी जो भारत रत्न प्रधानमंत्री, उनकी माँ नेत्रकोट देवी के नाम से, हमारे लोकदेव राला बाबा महाराज की माँ अड़ची देवी के नाम से, ऐसे कई पुरस्कार हैं। तो हमने जो कर्मा बाई का भजन सुना, कर्मा बाई का गीत और जीवन और उनकी जन्मस्थली को मैंने नजदीक से देखा है। ऐसी दूसरी कर्मा बाई जो अपने बीच में साध्वी सुभद्रा जी है, तो इस साल का भक्त श्रोमणी कर्मा बाई जो सेवा पुरस्कार है, वो पुरस्कार वसुंधरा जी के हाथों से आपको हम समर्पित करेंगे 24 तारीख को। तो ये तो इस बात का उद्घोषणा है। और धन्ना पीठ के आचार्य श्री यहाँ पर विराजमान हैं, उनका सानिध्य अपने को मिलेगा। और
इस पमालिया ग्राम पंचायत के सरपंच साहब, मैं तो अब तक इनको पमालिया का मानता था, आज पता चला कि रुबास की है। और बड़ी अच्छी बात यह है, युवा उम्र में सरपंच बने हैं, बहुत आगे तक जाएंगे। आज आपको बता रहा हूं कि ऐसे लोग जो संतों के चरणों में झुकते रहेंगे, पीछे की पंक्ति में बैठ जाएंगे और अच्छे कामों को आगे बढ़ाएंगे, तो उन कामों में आदरणीय रामराज जी का यथा नाम तथा गुण है। देखो भाई, राम को और राज को गेलो आम्र में जो कडेरी जा सके, तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो संतों की, राम जी की कृपा रामराज पर तो और आगे जाए। और माता पिता बड़ा बडेरा देव घरा का जान, आशीष पाया सु मौज मिले आ तीन आखर रह पान। तो आप सब माता पिताओं को प्रणाम, बहन बेटियों को प्रणाम। और हमारे तो ऊपर कृपा माँ बहन और बेटियों की है, इसलिए सारी माताओं को, बहनों को और बेटियों को आमंत्रण है। गड़ा कमाई ने एमएलए एमपी पर जियान को तो कार्ड में ले लो, जोरदार की फाइल में ले ली, घूम वाली कुर्सी पर बैठे थे झंडा सो सारी कृष्णा पूर्णिया शिखा मीन दिव्या मदेर नारी बोला था संसद में और विधानसभा में। तो इस तरीका का कार्यक्रम चलता के अंडा का गणपत जी पूर्णिया से ये हमारा 2008 नौसु गार्जियन से जदिया ये इलाका के मायने प्रतिभा सम्मान समारोह कराया। फागी को हॉस्टल बने तो सबसे बड़ा दानदाता, धन्ना भगत जी के काम चाले तो सबसे बड़ा दानवीर। और अफगान के पहलो नुतो भी वसुंधरा जी की फोटो छपा रियाने दिया था, तो उनका भी बड़ा दानवीर चाहिए। तो निश्चित रूप से बहुत अभिनंदन और स्वागत है। संता की कृपा से कई संगत में मिल गया, तो बहुत अभिनंदन भाई जी, कहवा भी बहुत बात है। लेकिन आपकी कथा सुनला और आपसे केवल एक ही प्रार्थना है कि जिया नानी बाई को मायरो कर तो राम जी की कथा कर तो भागवत जी की कथा कर तो धन्ना भगत जी की, तेजा जी की, राला बाबा की, टीला बाबा की या संता की भी एक रिसर्च डायरी गुरु जी धन्ना भगत जी की तो पूरी किताब छाप दिया। जतरा भी महापुरुष इस धरती के ऊपर किसान परिवार में जन्मे और परमात्मा ने पाया, वहां को इतिहास लिख कर में दे देना, लेकिन वहां भी ताकि व्यास पीठ के माइनस और महिमा बढ़े। और ये गुरु की कृपा है। कोरोना के मायने सारा आदमी घर में बंद है जाने, फिर में सभी आप तो फिर भी खेत माड़ पर चल जाता, लेकिन पूरी दुनिया जदिया बंद है कि गुरु जी का सानिध्य में जयपुर और टोंक जिला में सबसे बड़ो धन्ना भगत तेजा जी अन्नदान अभियान चालो और घर बैठे लोगों ने खावा पीवा की सामग्री मिली या केवल संति कर सके। आज झारखंड चौखड़ा के मायने में बोलाचार घूमाचारों आया संता को आशीर्वाद कृपा है। और देखो भाई जी तो आश्रम को नाम भी हरी कृपा है। मैं तो झंडे जमा तो नाम से बहुत सम्मान पावा था और घर का नाम हरि राम रह गया। तो अचानक का संताओं को आशीर्वाद है कि अद्भुत कृपा, हमारा पिताजी को नाम राम दयाल, राम जी भी चेर दयाल की कृपा है। तो गुरु महाराज से प्रार्थना है कि आप भी इस अवसर पर हमें आशीर्वचन कहें। और भाई जी एक प्रार्थना है कि अपने जन्मे जाए महापुरुषों की आपके श्रीमुख से कथा होगी तो उसका और प्रभाव बढ़ेगा। बाकी तो जो कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया है। और गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम कि गुरु मेरा जगमग करता तारा रे, ऐसी जोत जड़ाई मारा सदगुरु, मिट गया सकल अंधेरा। तो सारा प्रकाशमान करने वाले सब संतों को, और मैं तो नीचे बैठे उनको भी सबको साधु मानता हूँ, क्योंकि साधु एक स्वभाव है और संत एक प्रवृत्ति जिसको आप जी रहे हैं। तो गृहस्थी भी बड़ा संत है, उसका आचरण अगर उसके अनुकूल है तो ऐसी सभी माता बहनों को, संतों को प्रणाम। और गुरु जी से प्रार्थना की सबकी भावना है कि आप आशीर्वचन रूप में इनको कल्याण करें। देखो, एक संत तपस्या करता था, मैं शिव पुराण में देखी हूँ, मैं पढ़ने तो पढ़ा। तो वो संत तपस्या करता तो एक बार एक गौ जा रही थी, तो वो कोई की पाचे कसाई पड़ गया, तो वो हाथ से बता दे बंदी थी, तो वो जार गाय ने पकड़ा, उनका दोनों हाथ कट गया संत का। तो उस संत ने क्या कहा, ज्योतिष है बहुत बड़ा ऋषिकेश में, तो ज्योतिष करने गया तो ज्योतिष की गराली जाता है, संत को बहुत बेपति गाली गलौज करी, तो देखो गलत हो गया। संत महाराज आया तो पंडित जी गेला में मिल गया, पंडित जी गेला में मिला तो वो पंडित जी का प्रणाम करेगा, महाराज बात एक स्त्री मेरे को गाला काटी, कि भाई बात तो सही काटी। वो जार पूछेगा पंडित जी ने भी जाता है काटी, पाकड़े दुष्ट लिया यहाँ
इन्हें दौड़ाया उसने। अब पंडित जी ने बाप पूछे संत कि भाई आप हमारी पत्नी कमराज का राखी काट है का पूछे मर शमशान मैं पहले की उम्र में नु कूटियो मारियो जेका अंडा बगल में चलो खाडो पड़ गो फिर मैं मरिया पाते गंगा आदमी में गयो तो या कहे थे गद्दी बनगुंड चल रही थी तो मैं बन वो कागलो तो मैं का चोंच की दियो जे हड्डी में फा और मन गंगा जी मिलेगी तो फिर मैं जिंदाड़ा से देख के भाई मैं तो ये चीज में पशु ही होना जो भैया मन्नी लेगी तो जो पहले का कर्मचंद में तो अपन भोगना पड़सी चाहे के साधुओं के जाओ चाहे देवता के जाओ चाहे पंडितों के जाओ तो पहले का कर्म भोगना पड़ना है। गौ माता की ताकत है जो गौ माता जो ना अपन पहली भी कुमार दी थी अब भी दी चाहते तो पहली तो जूड़ो पड़ता है कुछ और आज सब औरता का जूड़ो लगा ली था का जूड़ा में जाबा नहीं दी चाहिए जूड़ा ने जगह को जगह राख नहीं चाहिए तो पहले जूड़ो तो बड़दा के डाल था ना आज वो तो सब जूड़ा था जूड़ा की बात में जावा थी बात में पक्की राख मिली थी तो आपने तो माई बोलो बात में पक्की राख ली आपका जूड़ा की इज्जत नहीं जावा थी जय श्री सीता।